हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। और आज से हम हमारी वोकेबलरी की सीरीज वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी मैंने 5 लेसन्स कवर कर दिए हैं। आज हमारा 6 लेसन होगा। इसमें मैं 9 वर्ड्स आज आपको कवर करवाने वाला हूँ, और वो भी निमोनिक्स के हेल्प से। राइट। निमोनिक्स क्या होगी वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। बट इसके लिए एक कंडीशन है, आपको 9 के 9 वर्ड्स में यही याद कराने वाला हूँ। इस वीडियो के टाइम ड्यूरेशन में 10 to 15 मिनट्स की मैक्स वीडियो होगी, और बहुत फनी वे में और इंटरेस्टिंग वे में हम इस सारे के सारे 9 वर्ड्स को यहीं के यहीं याद करने वाले हैं। बस एक कंडीशन है कि आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना पड़ेगा, और 9 वर्ड्स आपको थ्रू आउट लाइफ आपके याद रहेंगे। राइट। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, डिलीजेंट। अब डिलीजेंट का मतलब होता है जब आप अपने काम के लिए एक्स्ट्रा केयर और एफर्ट दिखाते हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग होते हो, तो आपके लिए एक एडजेक्टिव यूज किया जाता है डिलीजेंट, एक विशेषण यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं डिलीजेंट, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग होता है, जो बहुत परिश्रमी होता है ना, सावधान और कर्मठ होता है। तो उसके लिए हम डिलीजेंट यूज करते हैं। अब देखिए सेंटेंस कैसा होगा इसका, दे वेर डिलीजेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी अपनी ड्यूटीज के लिए, उस टाइम में वो क्या था, बहुत डिलीजेंट थे। वो बहुत ज्यादा डिलीजेंट थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे। उन्होंने बहुत केयर एंड एफर्ट के साथ अपना काम किया। ठीक है। अब ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन है, ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, आप विकीपीडिया से देख सकते हो, आप मतलब हर जगह से देख सकते हो। कोई भी डिक्शनरी उठाओगे, कोई भी बुक उठाओगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन याद कैसे करें, मेन तो है कि इतने सारे वो कैप्स हैं, याद कैसे करें। तो फिर हमारा एक्शन में आता है निमोनिक्स। निमोनिक्स हमारा यूज में आएगा। निमोनिक्स मतलब होता है जब आप इसको इस अपने वर्ड को, टफ वर्ड को किसी इमेजिनरी चीज से रिलेट कर पाते हैं और उसको याद कर लेते हैं। ठीक है। जैसे मैंने डिलीजेंट के लिए अपनी निमोनिक्स बनाई है, आप खुद भी बना सकते हो अपनी निमोनिक्स। और अगर आप खुद से बनाते हो तब तो और ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको सारे के सारे याद करवाने वाला हूँ। डिलीजेंट को हम कैसे याद कर सकते हैं, दिल्ली का एजेंट मान लेते हैं हम, दिल्ली का एजेंट। अब दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं, दिल्ली के एजेंट्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। राइट। तो उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि दिल्ली के एजेंट क्या है, डिलीजेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में लगे रहते हैं, स्टेशन के बाहर टिकट्स बेचने में, कुछ करने में। राइट। होटल्स के लिए बुलाने के लिए बाहर से खड़े रहते हैं, ब्रोकर्स बहुत काम करते हैं। दिल्ली के एजेंट्स बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक है। तो आपने दिल्ली के एजेंट्स के लिए क्या एडजेक्टिव यूज कर दिया, डिलीजेंट यूज कर दिया, आपको याद हो गया। डिलीजेंट, दिल्ली का एजेंट। दिल्ली का एजेंट कैसा होता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है। और निमोनिक्स कुछ भी हो सकते हैं, आपको जो खुद से बनाना हो बना सकते हो। जैसे डिलीजेंट एक और मैं बना के आपको बताता हूँ। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, या कोई भी इंटेलिजेंट मैन है या वीमेन है, तो वो क्या होती है, वो बहुत डिलीजेंट भी होती है साथ साथ। इसलिए वो इंटेलिजेंट है, उसने खूब मेहनत की, उसने खुद पढ़ाई की है, उसने तरह तरह की बुक्स पढ़ी हैं, इसलिए वो इंटेलिजेंट है। ठीक है। उसने हार्ड वर्क किया है, डिलीजेंट थी वो, इसलिए इंटेलिजेंट है। डिलीजेंट थी तो इंटेलिजेंट है। बहुत सिंपल है। हार्ड वर्किंग थी तो इंटेलिजेंट थी, यानी डिलीजेंट थी तो क्या थी, इंटेलिजेंट थी। ठीक है। यहाँ से आप एक निमोनिक्स ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड वर्ड याद करते हैं हम, कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करते हो किसी विषय पे, या फिर कोई भी पॉसिबिलिटी पे, या किसी चीज पे, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉन्टेम्पलेशन। ठीक है। बहुत ज्यादा द हिंदू न्यूज़पेपर में कॉन्टेम्पलेशन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग और द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। किसी विषय या संभावना पर सावधानी से विचार करना या चिंतन करना। राइट। जैसे सेंटेंस देखते हैं, बिफोर हर इलनेस शी हैड नेवर कॉन्टेम्पलेटेड रिटायरिंग। उसके बीमारी के पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि वो रिटायर होगी। ठीक है। तो कॉन्टेम्पलेटेड मतलब एक तरह से सोचना हो गया, या जब बहुत ज्यादा जब सोचते हो आप तो उसको कॉन्टेम्पलेटेड बोला जाता है। ठीक है। अब जैसे हम निमोनिक्स क्या यूज करते हैं, देखो, कौन टेम्पलेट, कौन सा टेम्पलेट मैं यूज करूं, मेरे फ्रेंड का बर्थडे इवेंट है, उसके लिए मैं कुछ एक प्रिंट करवाना चाहता हूँ इनविटेशन, उसमें क्या टेम्पलेट यूज करूं, उसका डिजाइन क्या होगा, उसमें आइकन्स क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे, मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, कॉन्टेम्पलेट करना पड़ रहा है। और जो मैं कर रहा हूँ वो क्या कहलाएगा, कॉन्टेम्पलेशन कहलाएगा। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। तो क्या हो गया, कौन सा टेम्पलेट यूज करना है, शादी है मेरे फ्रेंड की, मैं मुझे उसके लिए कार्ड छपवाने हैं, मैं जा रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ क्या डिजाइन सूट करेगी, टेम्पलेट कैसा यूज करें कि बहुत अच्छा दिखे। तो कौन सा टेम्पलेट, कौन सा टेम्पलेट, कौन सा टेम्पलेट मैं सोच रहा हूँ, तो क्या हो रहा है,
मैं सोचने का काम कर रहा हूँ तो कॉन्टेम्पलेशन हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर या फिर एक और तरीका मैं बताता हूँ, जैसे कॉन्टेम्पलेशन, कौन मेरी प्लेट में टी रख के चला गया, कौन मेरी प्लेट में टी रख के चला गया, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कॉन्टेम्पलेशन हो गया। सोचना, है ना, किसी चीज के बारे में केयरफुली सोचना, कॉन्टेम्पलेशन। याद हो गया होगा, दो वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं, डिलीजेंट और कॉन्टेम्पलेशन, नहीं भूलोगे आप। डिलीजेंट हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट कॉन्टेम्पलेशन। सोचना कौन सा टेम्पलेट यूज करूं, सोचना कौन सा टेम्पलेट यूज करूं, राइट। आप देखते हैं हमारा थर्ड वर्ड एडियुलेशन। एडियुलेशन क्या होता है, एडियुलेशन बहुत सिंपल वर्ड हो जाएगा आपके लिए। जब एक्सट्रीम एडमायरेशन होती है, बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दे दिए जाते हैं, तो उसको एडियुलेशन कहा जाता है। अत्यधिक प्रशंसा या आदर करना, राइट। अब सेंटेंस क्या बनेगा, द बैंड लर्न टू डील विद द एडियुलेशन ऑफ देयर फैंस। बैंड क्या कर लिया, बैंड ने सीख लिया है कि कैसे हमारे फैंस की जो एक्सट्रीम एडमायरेशन है उसको हम कैसे डील करेंगे, उसको कैसे फेस करेंगे, वो चीज हमने सीख लिया, बैंड ने सीख लिया, ठीक है। एक बैंड होगा कोई भी, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आप एकदम से किसी सेलिब्रिटी से मिलिए, वो आपका फेवरेट नहीं भी हो, लेकिन वो तो सेलिब्रिटी है, तो आप जाएंगे, आप बोलेंगे कि आप मेरे, अब मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, मैं आपकी पूरी मूवीज देख चुका हूँ, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। अब गलती से वो देख ले कि आप तो कहीं हो ही नहीं उसके, ठीक है, फॉलोइंग लिस्ट में, तो बात अलग है, ठीक है। तो जैसे एक्सट्रीम एडमायरेशन हो गया, एडिलेशन हो गया, आप कोई भी सेलिब्रिटी से मिलते हो तो एक्सट्रीम एडमायरेशन कर देते हो, उसकी एडिलेशन करते हो, है ना। तो देखिए, आप इसको याद करना कितना इजी है, एडियोलेशन एडमायरेशन, एडियोलेशन एडमायरेशन, सेम सेम जैसे शब्द है ये, सेम वर्ड्स हैं ये, तो आप इसको यहीं से याद कर सकते हो, एडमायरेशन, ठीक है। अब देखो, एडमायरेशन तो खुद में एक वर्ड है, तो एडियोलेशन की जरूरत क्या पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है। एडियोलेशन क्या हो जाता है, जब बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दो तो क्या हो जाता है, एडियोलेशन हो जाता है, ठीक है। एडियोलेशन को आप याद रखोगे एक्सट्रीम एडमायरेशन से, एडियोलेशन एडमायरेशन, एडियोलेशन एडमायरेशन, ठीक है। चलो, ये भी वर्ड आपको याद हो गया होगा। अब है आपका वर्ड क्यूबर, बहुत इजी हो जाएगा, ये भी देखना बहुत इजी होगा। क्यूबर क्या होता है, देखो, टू शेक स्लाइटली, हल्के से कांपना यानी थरथराना, ठीक है। अब शिवर, निमोनिक्स इसका क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल है इसका। शिवर करना आपको पता होगा, जब आप घबरा जाते हो, डर जाते हो, तो क्या करते हो, शिवर करते हो, कांपने लगते हो, राइट। तो क्यूबर क्या है, उसका थोड़ा सा मतलब क्या है, कम इंटेंसिटी वाला शिवर जब आप करते हो तो क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है, ठीक है। शिवर बहुत ज्यादा कांपने लगते हो आप, थरथराने लगते हो, तो शिवरिंग कहलाती है वो, जैसे आप फीवर में हो या डर रहे हो तब। फीवर क्या होता है, ऐसे टाइम पे होता है जब आप रेज में हो, जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो आपकी गुस्से से बॉडी कांपने लगती है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, आपने एग्जाम क्रैक कर लिया और आपको एक्साइटमेंट हो गई, ठीक है। ऑफिसर बन गए आप, इंस्पेक्टर बन गए, तो आपको एक्साइटमेंट हो गई और उसमें से कांपने लग गए आप, फियर से कांपने लगे, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो इन सब केसेस में क्या है, हल्का कम इंटेंसिटी रहती है कांपने की आपकी, है ना। तो शिवर की जगह क्यूअर यूज करते हैं हम, राइट। अब निमोनिक्स इसका वही शिवर होगा जो मैंने आपको बता दिया, क्यूअर, शिवर, ठीक है, बहुत सिंपल है ये तो। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा, मोमेंटस। मोमेंटस क्या हो जाता है, बहुत ही सिंपल है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब बहुत इंपॉर्टेंट के लिए आपको एक टर्म यूज करना है ना, तो मोमेंटम, मोमेंटस आप यूज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और इन सारे वर्ड्स को आप क्या है ना, डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश करो, तो भी बहुत हेल्प मिलती है आपको वो कैप्स को रिटेन करने में, याद रखने में, ठीक है। तो अब देखिए, मोमेंटस कैसे याद करोगे आप, मोमेंटस मतलब होता है पहले वेरी इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण। सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ मोमेंटस डिसीजन इवेंट चेंज, जैसे नोटबंदी हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, ये एक मोमेंटस डिसीजन था, ठीक है। इवेंट वर्ल्ड वार है, तो ये क्या था, एक मोमेंटस इवेंट था। चेंज कुछ हो रहा हो, ठीक है, कुछ भी चेंज हो रहा हो तो एक मोमेंटस चेंज बोला जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत सिंपल है याद करना। मोमेंट देखो यहाँ पे, मोमेंट कैसे इसकी निमोनिक्स बनाओगे, एक मोमेंट जो हमेशा के लिए याद रहे, ऐसा मोमेंट आपको याद, जो हमेशा याद रहे, वो कैसा मोमेंट होगा, वो मोमेंटस मोमेंट होगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होगा आपकी लाइफ में। आप मनाली घूमने चले गए, ठीक है,
अब क्या करोगे, आप दोस्तों से यही बोलोगे कि भाई क्या मोमेंट था ये, तो अब जीवन भर याद रखूंगा मैं। तो वो मोमेंट क्या हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंटस मोमेंट हो गया, इसलिए आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोमेंटस वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंटस, मोमेंटस वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इनफॉरचुएशन। ये तो वैसे मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, बट पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं पता होगा तो आप पता चल जाएगा और याद भी रहेगा लाइफ टाइम, मुझे पता है। इनफैचुएशन मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। A feeling of foolish or obsessively strong love for admiration for or interest in someone or something। हद से ज्यादा, बेहद, एकदम ताबड़तोड़ जो प्यार हो जाता है ना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लव हो जाता है और एडमायरेशन आ जाता है किसी के लिए एकदम से, ठीक है, या इंटरेस्ट आ जाता है किसी के लिए, उसके लिए आप क्या बोलते हैं, इन्फैचुएशन। एक और टर्म है अट्रैक्शन भी बोलते हैं बहुत लोग, है ना। इसको लव क्यों नहीं बोला जाता, ये क्या होता है, ये टाइमिंग रहता है, ये मतलब हमेशा के लिए नहीं रहता, ये इन्फैचुएशन होता है बस। मतलब आपको, आपने इसको देखा और आपको एकदम, अरे भाई क्या ही, मतलब है ना, एकदम आउट ऑफ वर्ल्ड वाली फीलिंग आने लगती है, ठीक है। सब चांद तारे तोड़ के लाने का मन करने लगता है ना, ये सब होता है ना, कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और उस हद का प्यार, ठीक है, जो मतलब हद से ज्यादा जब प्यार हो जाए, तब आपको क्या बोलते हो, आप इन्फैचुएशन बोलते हो। और इन्फैचुएशन और लव में, ट्रू लव में क्या अंतर हो जाता है कि इन्फैचुएशन टाइमिंग रहता है, एक टाइम के बाद इन्फैचुएशन धीरे धीरे, या अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। ट्रू लव क्या होता है, जब आप बहुत सारी चीजें देख लेते हो, सामने वाले का नेचर, बिहेवियर, है ना, सारा कुछ आप एनालाइज कर लेते हो, फिर उसके बाद उसको हर टर्म्स पे क्या कर लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो वो क्या हो जाता है, ट्रू लव हो जाता है। इन्फैचुएशन और ट्रू लव में ये डिफरेंस हो जाता है। खैर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन ही दे दिया मैंने, इसी से याद रहेगा हमेशा के लिए। अब सेंटेंस देखो, सेंटेंस में आपको लड़की क्या बोलेगी, योर लव इज नॉट लव, इट्स जस्ट एन इन्फैचुएशन। लड़का लड़की को भी बोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेमोनिक्स कैसे याद रखोगे इसको, अगर भाई अभी भी भूल रहा है, खैर भूलना नहीं चाहिए, अभी भी भूल रहा है, तो नेमोनिक्स कैसे याद करोगे, इनफैचुएशन। इन मतलब क्या होता है, नहीं के लिए यूज होता है, इन मतलब नहीं के लिए यूज, किसी टर्म के आगे इन लग गया, ठीक है, इर लग गया, इररिलेवेंट हो गया, जैसे तो रिलेवेंट जो नहीं है वो इररिलेवेंट हो गया, है ना। तो इन नहीं के लिए यूज हो गया। और फैचुएशन को कैसे याद कर लो, देखो, ना फैट ना वैट कुछ नहीं देखते, ना फैट ना वेट कुछ नहीं देखते, बस हो जाता है, प्यार हो जाता है, ताबड़तोड़ प्यार हो जाता है, तो उसको क्या बोल देते हो आप, इन्फैचुएशन बोल देते हो, ठीक है। याद रहेगा, आई गेस, आई गेस नहीं, पक्का याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंसाइनी। कंसाइनी कैसे, ये भी बहुत सिंपल वर्ड है, याद करवाता हूँ, देखो एकदम मीनिंग देखते हैं। द कंसाइनर, सबसे पहले कंसाइनर भी समझ लो, कंसाइनी भी समझ लो, कंसाइनमेंट भी समझ लो, सब एक एक ही उसमें कंप्लीट हो जाएगा। कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनर इज द कंपनी शिपिंग द प्रोडक्ट। अ कंसाइनर कैन बी अ फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और ड्रॉप शिप ओरिजिन लोकेशन, नॉमिनी, ठीक है। अब देखो कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनर जो प्रोडक्ट को शिप करता है, मान लीजिए आपने अमेजोन से कुछ मंगाया है, तो जहां जिस कंपनी से आने वाला है वहां से वो शिप करेगा, ठीक है, शिप करेगा, डिस्पैच करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, वो कंसाइनर हो जाएगी। और आपने मंगाया है, आप लोगे प्रोडक्ट को, तो आप कंसाइनर हो जाओगे या नॉमिनी हो जाओगे, ठीक है। कंसाइनी हो जाओगे या नॉमिनी हो जाओगे, कंसाइनी या नॉमिनी, ठीक है। आप प्रोडक्ट लोगे तो आप कंसाइनी या नॉमिनी हो जाओगे, राइट। अब सेंटेंस देखते हैं, द कंसाइनी इज होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स ही हैज रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के टाइम पे कंसाइनी को जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है, वो रिसीव कर रहा है, उस गुड का रिस्पॉन्सिबल वही होगा, ठीक है। मतलब आप पे डाल दिया गया कि आपने प्रोडक्ट मंगाया था, आपको जो प्रोडक्ट हाथ में मिलने के बाद, कंसाइनमेंट के बाद, वो प्रोडक्ट की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। कंसाइनर क्या बोल दिया, हाथ खड़े कर दिया। अब निमोनिक्स कैसे याद रखोगे, प्रोडक्ट रिसीव करने पर कौन साइन करता है, कौन साइन करता है, कौन साइन, कौन साइन, ठीक है, कौन साइन करता है। तो रिसीव, आप प्रोडक्ट रिसीव करते तो आपको साइन करना पड़ता है, अब तो नहीं करना पड़ता, पहले करना पड़ता था, ठीक है, तो आपको साइन करना पड़ता था। तो आप क्या हो गए, आप कंसाइनी हो गए। कौन साइन करता है, कंसाइनी साइन करता है। तो प्रोडक्ट रिसीव करते टाइम कौन साइन करेगा, नॉमिनी या कंसाइनी करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा क्या है, ट्रैम्प। ट्रैम्प भी बहुत इजी वर्ड है, बहुत इजी हो जाएगा अभी के बाद, ठीक है। ट्रैम्प में दो इसकी मीनिंग होती है, एक नाउन के लिए होती है,
एक वर्ब के लिए होती है, ठीक है। अब नाउन की पहले देखते हैं, इसमें क्या होता है, पर्सन हु हैज नो होम और जॉब और एंड हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, मारा मारा फिरने वाला, बेघर या बेकार आदमी, आवारा, ठीक है। नाउन, एज अ नाउन जब आप ट्रैम्प को यूज करोगे तो उसकी मीनिंग होगी कि एक ऐसा पर्सन जो होमलेस हो, जॉबलेस हो, और वो बस यहाँ से वहां घूमता रहता है, आवारा है, ठीक है। तो ये नाउन, उसके लिए आप एक नाउन यूज करोगे, उस पर्सन को आप बोलोगे ये ट्रैम्प है, राइट। अब देखो वर्ब के, एज अ वर्ब जब आप ट्रैम्प को यूज करोगे तो क्या यूज करोगे, टू वॉक विद स्लो हैवी स्टेप्स स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब बहुत हैवी स्टेप्स के साथ आप चलते हो और बहुत देर तक के लिए चलते हो तो उसके लिए हम ट्रैम्प यूज करते हैं, ठीक है। मंद और भारी कदमों से चलना, बहुत देर तक चलना, और दब धब धब करते हुए चलना, ठीक है, धब धब। अब मुझे भी नहीं पता क्या है ये धब धब, ठीक है। अब सेंटेंस देखते हैं क्या, वी स्पेंट द डे ट्रैम्पिंग थ्रू द वुड्स। हमने पूरा एक दिन निकाल दिया क्या करते हुए, ट्रैम्पिंग थ्रू द वुड्स। वुड्स मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। जब वुड के आगे एस लग जाए ना तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, वो क्या हो जाता है, वो फॉरेस्ट हो जाता है, वुड नहीं रह जाता, ठीक है। तो वी स्पेंड द डे ट्रैम्पिंग थ्रू द वुड्स, फॉरेस्ट में चलते चलते हमने पूरा अपना दिन निकाल दिया, इसका मतलब ये। सेकेंड सेंटेंस है, ही ट्रैम्ड द स्ट्रीट्स लुकिंग फॉर हिज डॉग। उसने क्या किया, वो अपने डॉग को ढूंढता ढूंढता उसने पूरी स्ट्रीट का को चल चल के चलता रहा है पूरे स्ट्रीट्स में, है ना। अब देखो क्या बोल रहे हैं, निमोनिक्स कैसे याद करना है, ट्रैम में घूमा जाता है। अब देखो ये जो ट्रैम होता है ना, ये ट्रैम, ट्रैम मतलब आप सुना होगा, कहीं कहीं पक्का ही सुना होगा, वेस्ट बंगाल में जो भी रहता है आप लोगों को तो पता ही होगा, कोलकाता में ट्रैम्स चलती हैं, जो रोड के बीच में ट्रैक रहता है, रेलवे ट्रैक टाइप का, उसमें ट्रैम्स चलती हैं, राइट। तो उससे आप याद रखो, क्या, कैसे याद रखोगे, नाउन और वर्ब दोनों ट्रैम से याद करवाने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। ट्रैम में जो भी बंदा होमलेस बंदा या जॉबलेस बंदा ट्रैवल करता है यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, ठीक है, होमलेस है, जॉबलेस है, ट्रैम में बस घूम रहा है वो यहाँ से वहां, आवारा है एकदम, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, ट्रैम्प यूज करोगे, ठीक है। आवारा बंदे के लिए आप क्या यूज करोगे, ट्रैम्प यूज करोगे, जो कि ट्रैम में यहाँ से वहां, यहाँ से वहां घूम रहा है, उसके पास जॉब नहीं है, होमलेस है, और वो ट्रैम में ही सोता है और सब कुछ वही करता है। तो ट्रैम्प एज अ नाउन आप ऐसे याद रखोगे। एज अ वर्ब कैसे याद रखोगे, जो बंदा ट्रैम में नहीं घूमता, जो बंदा ट्रैम में नहीं घूमता वो क्या कर रहा है, वो पैर से ही घूम रहा है, धप धप करके घूम रहा है, जैसा दिया हुआ है इसमें, धप धप करते हुए चल रहा है वो। तो एज अ वर्ब कैसे याद करोगे कि ट्रैम यूज ना करके वो क्या कर रहा है, धप धप करते हुए चला जा रहा है, चल रहा है बस, ठीक है, बहुत देर तक के लिए चलता जा रहा है, तो उसके लिए आपने ट्रैम्प यूज कर दिया एज अ वर्ब, राइट। ये भी ट्रैम्प भी आई गेस बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। लास्ट वर्ड देखते हैं क्या है, इररिवरेंस। इररिवरेंस कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल है ये भी। इररिवरेंस मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, अनादर भाव होता है, ठीक है। इसका सेंटेंस देख लो, द मूवी टॉक टेक्स एन इररिवरेंट लुक एट द सिटी। मूवी क्या कर रही है, इररिवरेंट लुक ले रही है सिटी के लिए, मतलब एक उसका पर्सपेक्टिव जो है, एक सिटी को, कोई भी सिटी होगी, ठीक है, उसके लिए जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल है, वो अच्छी नहीं है, ठीक है। मूवी का जो भी आप पर्सपेक्टिव है वो गलत है सिटी को लेके, तो इरिवरेंट ये आपका ऐसे यूज होगा, राइट। अब निमोनिक्स देखते हैं, जो वीर की डिसरिस्पेक्ट कर दे। देखो इर मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने समझाया, नो के लिए यूज होता है या डिस के लिए यूज होता है। तो जो वीर की डिसरिस्पेक्ट कर दे, जो वीर की डिस, यहाँ पे क्या है, देखो ये वीर है, वीर कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। जो वीर की डिसरिस्पेक्ट कर दे, वीर की रिस्पेक्ट ना करे, उसको इरेवरेंस कहते हैं, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट ऑफ वीर, इरेवरेंस, याद हो जाएगा। वीर की जो डिसरिस्पेक्ट करे, इरेवरेंस होता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, निमोनिक्स आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर मेरा नहीं समझ में आ रहा, आप खुद का बनाओ, खुद का याद करो, ठीक है, और खुद से ही क्या कर लो, जो भी आप निमोनिक्स जितना भी खुद से बनाओगे ना, उतना बेस्ट होगा आपके लिए, आपको याद हो जाएंगे वो वर्ड्स, राइट। चलिए अब आज का तो हो गया, आज के 9 वर्ड्स, आई होप आपको सारे के सारे यहीं के यहीं याद हो गए होंगे, और नहीं हुए होंगे तो एक दो बार वीडियो इधर उधर करके आप देख लेना, रिवाइज कर लेना, कहीं पे भी एक नोट्स बनाते चलो, और उसमें आप प्रॉपरली एक जगह क्या करो लो, सारी चीजों को लिख लो, एक बार के लिए निमोनिक्स लिख लो, बाद में अगर आपको हमेशा परमानेंटली याद हो जाते हैं तो फिर निमोनिक्स लिखना बंद कर दो, ठीक है। नोट्स आपको 2-3 बार बनाने ही पड़ते हैं, फिल्टर करना पड़ता है, इस पर मैं कभी और लेक्चर बनाऊंगा नोट्स कैसे बनाते हैं।
और आप कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए कि मैं और थोड़ा वोकैब्स के वर्ड्स बढ़ाऊं एक लेक्चर में, तो या फिर इतने इनफ है, एक लेक्चर में इतने वोकैब्स इनफ है, तो मुझे बताना, ठीक है। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू सो मच।